सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए एंड बी बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। बहुत सही है, 3/3 का ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, मतलब मोड डेट जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ए का भी डेट 0 नहीं है और बी का भी डेट जो है वो 0 नहीं है। फिर हमें बोला है डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस 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 इक्वल टू दिस दिस इक्वल टू दिस, और हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी दिस पूछा है, मतलब बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज जो है वो पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे दो चीज काम में आएंगी। हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी है, कोई भी मैट्रिक्स हो उनका डिटरमिनेंट जो है वो हम इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमें काम में ये आएगी कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के ही बराबर होता है, ये भी तुम्हें याद होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम ये लगाएंगे कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है, यदि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है क्योंकि उसने गिवन है, तो यहाँ पे जो ये डिटरमिनेंट जो है वो कितना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ये सब प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा देखो, पहली इक्वेशन हमें गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो अपने को कितना गिवन है, 8 गिवन है। ठीक है, तो यहां से मैंने पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की और मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं अलग अलग के फॉर्म में। ऐसे मैंने ब्रेक किया और ये कितना आ गया, 8 आ गया। ये मैंने पहली प्रॉपर्टी से लिखा है। फिर हमें दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम ही होगा, तो अपन बोल सकते हैं ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर इंटू बी जो है वो किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर होंगे तो हमने ऐसा लिख दिया। अब जरा दूसरी इक्वेशन के पास आओ जो हमें गिवन है। दूसरी इक्वेशन गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इसको भी पहली वाली प्रॉपर्टी से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब मैंने थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज की है ना, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1/b, है ना, ऐसा ना भाई। ये क्या होगा, b के डिटरमिनेंट का इनवर्स, तो b के डिटरमिनेंट का इनवर्स मतलब 1/b। तो हमें ये भी पता लग गया, दूसरी इक्वेशन ये आई कि a इंटू बी का जो a अपॉन b का जो डिटरमिनेंट है वो a के बराबर है, 8 के बराबर, सॉरी दोनों जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है, जरा देखें, पूछा है हमसे डिटरमिनेंट ऑफ b a इनवर्स b ट्रांसपोज। मतलब कहना क्या चाह रहा है, यदि मैं तीनों को पहली वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग करूं तो ये आया। अब ये और ये डिटरमिनेंट तो बराबर होते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, और ये हमें पता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया। मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं जहां पे a और b के डिटरमिनेंट में दो इक्वेशन है, और हमें दोनों यदि निकालना है तो अपना काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ b का स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a ही पूछा गया है। तो जरा निकाल लें, दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मैंने 1 इंटू 2 किया, 1 इंटू 2 किया तो a क्यूब जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू यदि 4 है तो डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो दोनों की वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू आ गई। देयरफॉर हमसे पूछा गया है b स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a पूछा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर 1/4 हो गया, और ये कितना है, अपॉन 4, तो 1/16 जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बस डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स है, जो उसके डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली, जहां हमें ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और यदि थर्ड यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए तो अपन आराम से निकाल सकते हैं ना। दो इक्वेशन बनेंगी डेट ए और डेट बी में, वहां से दोनों से डेट ए और डेट बी आ जाएंगे, और जो भी वैल्यू पूछी, जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमसे पूछा है उसकी वैल्यू हम बड़ी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।